हेलो दोस्तों, मैं श्यामानंद सर एनपीएस कोचिंग के माध्यम से आप लोग को जीके जीएस पढ़ा रहे हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद हो तो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आप। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या है, कितनी है? 11 है, 10 है, 31 है, 18 है। तो इसमें कौन सही होगा? तो हमारा क्या होगा? 31 सही होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट है, सबसे ज़्यादा लोकसभा की भी सीट है। कितना? 80 सीट है। लोकसभा की कितनी सीट है? 80 सीट है, सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में भी उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहला स्थान है। 20 करोड़ जनसंख्या लगभग है। उत्तर प्रदेश जो है खाद्यान्न कुल उत्पादन में भी भारत में पहला स्थान है। दूध उत्पादन में भी भारत जो है में उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में भी पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में भी भारत में पहला स्थान है। गन्ना उत्पादन में भी भारत में पहला स्थान है। आगे देख लेते हैं। 31 स्थान जो है इसका राज्यसभा की सीट है। दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो ये आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नहीं, आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कितना आता है? 19। 19 स्थान पर उसकी महाराष्ट्र की है। किसकी है? महाराष्ट्र की। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। राज्यसभा जो होता है, एक ट्रिक है हमारे पास, सरल। क्या है? सरल। स से संसद हो जाएगा, र से राज्यसभा हो जाएगा, और ल से लोकसभा। ये जो है क्रमागत से है। कितने? 79 पर, ये 80 पर, ये जो है 81 पर। ये अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद में इनका है स्थान, अनुच्छेद पर। ऐसे है। राज्यसभा कितने अनुच्छेद के तहत है? तो 80 के तहत है। राज्यसभा कितने अनुच्छेद के तहत है? तो 80 के तहत है। फिर उसके बाद राज्यसभा का जो है सीटों की संख्या कितनी है? सीटों की संख्या वर्तमान में तो 250 है। 250 है। इसमें अधिकतम 250 है। ये वर्तमान में जितने पर चुनाव होता है तो ये जो है 245 पर होता है। इसमें राष्ट्रपति राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किससे? कला हो, समाज सेवा हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, इस क्षेत्र से करता है। और जो है 213 ये जो है 233 सदस्य जो है ये जो है राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से चुने जाते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, केंद्र शासित में ये 2 ही राज्य हैं। कौन कौन है? एक दिल्ली है और एक जो है पुदुचेरी है। पुदुचेरी में 1 राज्यसभा की सीट है और दिल्ली में 3 राज्यसभा की सीट है। कितनी हो गई? 3 1 4 हो गई। 4 अगर इसमें से घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगी? 201 जो है 29 आ जाएगी। 229 आ जाएगी। तो ये राज्यों से चुने जाते हैं। किससे चुने जाते हैं? राज्यों से चुने जाते हैं। और ये जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कौन, इन्हें कौन चुनते हैं? तो ये लोकसभा के सदस्य ही जो है उनका चुनाव करते हैं। लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य इनका क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य 12 होते हैं, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो किसके अनुच्छेद के तहत करता है? तो 43 फर्स्ट अनुच्छेद के तहत करता है। 12 सदस्यों का 83 फर्स्ट अनुच्छेद के तहत करता है। अब उसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये जो है प्रति वर्ष 1/3 सदस्य
रिटायर होते हैं। टायर होते हैं मतलब वो पद से मुक्त हो जाते हैं। राज्यसभा विघटित नहीं होती है। जो है अगला 2 वर्ष में, 2 वर्ष बाद सदस्यों का, ये प्रतिवर्ष वर्ष ही नहीं, ये जो है ये 2 वर्ष रहेगा। 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होता है, रिटायर होते हैं, और 2 वर्षों बाद उनका एक चुनाव होता रहता है। इनका राज्यसभा का, राज्यसभा एक उच्च सदन है, ये विघटन नहीं होता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु पूरा करना होगा। राज्यसभा एक उच्च सदन होती है। संसद के 3 सदन होता है। संसद के 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पहला फोटॉन है, मेसान है, न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन है। तो इसमें ऑप्शन है, इसमें क्या सही होगा? तो हमारा क्या सही होगा? फोटॉन सही होगा। इसमें क्या है? फोटॉन है। तो यहाँ से देख लीजिए कि प्रकाश एक हमारी एक तरह से ऊर्जा है। क्या है? एक ऊर्जा है। एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाता है तो ये ऊर्जा का ही स्थानांतरण करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी है? अनुप्रस्थ है। यांत्रिक तरंग के 2 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक अनुदैर्ध्य, एक अनुप्रस्थ होता है। अनुदैर्ध्य में क्या होता है कि विरलन और संपीड़न होता है। अनुप्रस्थ में श्रृंग और गर्त होता है। और एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत ही प्रकाश आता है। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत भी आता है। तो यहाँ से देखिए प्रकाश जो है, प्रकाश जो दृश्य 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 प्रकाश, प्रकाश दृश्य प्रकाश जो है हम लोग जो देखते हैं उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब उसके बाद यहाँ से आगे थोड़ा देखते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम दिया था। तो आइंस्टीन का सूत्र क्या होता है? E बराबर mc²। ये आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक दिए थे। यम यहाँ क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। c क्या है? प्रकाश की चाल है। और E क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। इस तरह आइंस्टीन दिए थे। अब उसके बाद आगे थोड़ा देखते हैं। ये देखिए प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में ध्रुवीकरण होता है। प्रकाश जो है का प्रकाश में एक सीधी रेखा में चलता है। इसका निर्धारण कौन करता है? तो प्रकाश के ध्रुवीकरण करता है, इसका करता है। अब उसके बाद प्रकाश जो है एक सीधा रेखा में चलता है। तो प्रकाश की गति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गति जो है इस प्रकाश की, ये क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसकी गति होती है। जो किसमें होता है? वायु या निर्वात में होता है। वायु या निर्वात में। इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये कहीं भी चल सकता है, शून्य में भी चल सकता है। अब यहाँ से देख लेते हैं, आगे चलते हैं। ये जल देख लीजिए। जल में जो है प्रकाश की चाल थोड़ा कम होती है। कितना? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कांच में थोड़ा देख लेते हैं।
कांच में 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यहाँ नायलॉन, नायलॉन व रॉक साल्ट, इसमें थोड़ा देख लेते हैं कितनी होती है। तो 1.96×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, इसमें होती है प्रकाश की चाल। अब यहाँ थोड़ा प्रकाश की गति जो है किस पर निर्भर करती है, तो इस पर थोड़ा देख लेते हैं। अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना बढ़ेगा प्रकाश की गति उतनी ही कम होती जाएगी। माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होता जाएगा प्रकाश की गति उतना ही अधिक होते जाएगी। तो यहाँ से देखिए, जितना ठोस, यहाँ से गैस से ठोस की अगर तरफ बढ़ते जाएंगे तो अपवर्तनांक बढ़ता है। जितने बढ़ते जाएंगे गैस से जो है ठोस की तरफ जाएंगे, गैस वो अपवर्तनांक पदार्थ का बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से देखिए, गैस में थोड़ा ज़्यादा कम होता है अपवर्तनांक, उसके बाद द्रव में उसके से ज़्यादा होता है, उसके बाद ठोस में होता है। तो ऐसे होता है। तो गति के हिसाब से लेंगे तो सबसे ज़्यादा किस में होगी गति जो है ज़्यादा किसकी, प्रकाश की किस में ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा गैस में होगी, उससे कम किस में होगी, द्रव में होगी, उससे कम ठोस में होगी। ऐसे होगा इसका गति पे। हो गया। अब राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर, 1 नवंबर। तो हम लोग का इसमें जो है 24 अक्टूबर क्या होगा, सही होगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना कब हुई? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इसका गठन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1939 में हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस जो है 1945 तक चला, तो पूरे विश्व में जो है त्राही त्राही मच गई और बहुत पूरा नुकसान हुआ, जान माल बहुत नुकसान हुआ। तो जो है अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है ये जो है संयुक्त राष्ट्र नेशन का नाम दिया और उन्हीं के प्रतिनिधित्व में जो है एक जो है संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ। इसमें जो है ये स्थापित किया गया कि अगर कोई भी विश्व का अगर कोई देश अगर जो है पूरे देश पर ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध जैसा अगर संकट खड़ा करता है तो इसमें जो सदस्य रहेंगे उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, ऐसा बनाया गया है। और इसमें 5 संस्थाएं हैं। कितने? 5 नहीं, 6 संस्थाएं हैं। कौन कौन है यहाँ से देख लेते हैं। देख लीजिए, सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, प्रन्यास परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र में 6 उसमें संस्था होती है, इनका अलग अलग काम होता है। सुरक्षा परिषद जो है दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें जो है कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 15 सदस्य देश होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य देश होते हैं। इसमें 5 अस्थाई होते हैं और 2 अस्थाई होते हैं। अस्थाई सदस्यों को जो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है और स्थायी जो है आजीवन रहेंगे।
आजीवन रहने वाले कौन कौन है? तो चीन है, और जो है फ्रांस है, ब्रिटेन है, और ब्रिटेन है, अमेरिका है, अमेरिका, और जो है ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन हो गया, और एक जो है रूस है। ये 5 अस्थाई महाशक्ति है। इसमें जो है अगर कोई देश अगर दूसरे विश्व युद्ध जैसा अगर माहौल बनाता है तो उसके विरुद्ध लड़ सकते हैं। महासभा क्या होती है कि जो उसमें बजट पेश किया जाता है और पूरे विश्व के लिए उसमें संस्था जो है उसमें काम करती है। ये सचिवालय जो है उसमें देख रेख इसी में सब काम होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है इसमें क्या है कि पूरे अगर विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध लगा था उस समय जो है आर्थिक रूप से जो देश पिछड़ गए थे उनको जो है सहायता देना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये जो है किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा या विवाद हो जाए तो उसको जो है न्यायालय में सुलझाया जाता है। प्रन्यास परिषद में क्या होता है कि जो देश बिछड़ गए हैं उनको अपने एक गोद के तरफ लेना, एक लड़के के जो माँ लड़के गोद लेते हैं उसके विकास पालन पोषण करते हैं उसी तरह इसमें लेना है उसको विकास के लिए। अब जब तक विकसित न हो जाए तब तक उसको पालना पोषण है। और जो है ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये इसका एक ही जगह अलग है। कहाँ है मुख्यालय? द हेग। द हेग नीदरलैंड में है। नीदरलैंड, नीदरलैंड में जो है ये जो है इसका मुख्यालय है। नीदरलैंड में इसका एक ही मुख्यालय है। और जो बाकी बच रहे हैं सभी 5 संस्था इन सभी का मुख्यालय जो है कहाँ है? न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है। थोड़ा भाई हमारे चैनल को अगर अच्छी लगे है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरे प्यारे बंधुओं हमारे वीडियो को अगर आप अच्छे अच्छे से देखते रहते हैं, अगर डेली देखेंगे तो हमारा जो है ये जो जीके जीएस तो आपके ज़बान पर ही हो जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोग को ज़बान पर हिला दें। धन्यवाद।